क्या तुम्हें बार बार बेइज्जती झेलनी पड़ती है? लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अब तक वह तरीके नहीं अपनाए जो तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए काफी है। दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो साइकोलॉजी को समझते हैं और माइंड गेम्स खेलना जानते हैं। अगर तुमने यह 10 खास तरीके अपना लिए तो न सिर्फ लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे बल्कि तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर वह 10 तरीके क्या हैं? अगर तुम वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान की एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। इज्जत से या मजाक बनाकर अगर तुम्हारी आभा कमजोर है तो चाहे तुम कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने मनोवैज्ञानिक हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो वही लोग तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। इज्जत कोई मांगने की चीज नहीं, यह छीन पड़ती है, और इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि लोग तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगे। सबसे पहला बदलाव जो तुम्हें लाना होगा वह है अपनी प्रेजेंस। जब भी तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे मत चलो जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही ना हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की गंभीरता और तुम्हारे चेहरे का भाव यह तय करता है कि लोग तुम्हें कितनी अहमियत देंगे। अगर तुम झुके हुए कंधों और डरी हुई नजरों के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए अगली बार जब भी किसी भीड़ में जाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंट रखो। सीधा खड़े रहो, तेज ले नियंत्रित चाल चलो और अपनी आंखों से लोगों को आंख ना सीखो जैसे तुम उनके दिमाग को पढ़ रहे हो। इससे लोगों को एक अंडरकंट सिग्नल मिलेगा कि तुम कमजोर नहीं बल्कि एक पावरफुल इंसान हो। दूसरी चीज जो तुम्हें तुरंत करनी है वह है खामोशी की ताकत को समझना। लोग अक्सर अपनी इज्जत खुद खराब कर लेते हैं क्योंकि वह बेवजह ज्यादा बोलते हैं। जो इंसान हर बात पर अपनी राय देता है, हर जगह बोलने की कोशिश करता है, उसे लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि असली ताकत चुप्पी में होती है। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कभी भी अपने विचारों को मुफ्त में मत बांटो। जब तक जरूरत ना हो तब तक चुप रहो। इससे लोग तुम्हारे शब्दों की अहमियत समझने लगेंगे और जब भी तुम कुछ कहोगे उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। इज्जत पाने के लिए एक और जरूरी चीज है भावनाओं पर नियंत्रण। कभी कभी लोग तुम्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम रिएक्ट करोगे तो वह जीत जाएंगे। स्मार्ट लोग अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे तो शांत रहो। बस उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दो, जैसे तुम उसकी हर चाल को पहले से समझते हो। यह चीज सामने वाले को मानसिक रूप से तोड़ कर रख देगी, क्योंकि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी। जब लोग देखेंगे कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता तो वह खुद ही तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। तुम्हें एक और चीज अपनानी होगी, रहस्यमय बनना। दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत देती है जिनकी पर्सनैलिटी में एक मिस्ट्री एलिमेंट होता है। कभी भी खुद को पूरी तरह से मत खोलो। अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्लान्स और अपने इमोशंस को लोगों के सामने आसानी से मत रखो। जितना तुम खुद को छिपा कर रखोगे, लोग उतना ही तुम्हें जानने की कोशिश करें और तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। एक रहस्यमय इंसान हमेशा दिलचस्प होता है, और जब तुम दिलचस्प बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी गर्जना भी तैयार करनी होगी। जंगल में सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होती है जिसकी आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ताकत है। जब भी बोलो, आत्मविश्वास के साथ बोलो। तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे अनसुना ना कर सके। कभी भी धीमी, कांपती हुई या संकोच भरी आवाज में मत बोलो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकता है वह दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब भी बोलो, ठहराव के साथ बोलो, शब्दों पर पकड़ रखो और अपनी आवाज को एक प्रभावशाली हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इज्जत पाने का अगला नियम है, हर किसी को आसानी से एक्सेस मत दो।
लोग हमेशा उसकी इज्जत करते हैं जो उन तक आसानी से नहीं पहुंचता। अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, हर किसी से तुरंत बात कर लेते हो, हर कॉल का जवाब तुरंत दे देते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी को लिमिटेड कर देते हो, जब तुम खुद को कम एक्सपोज करते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। अपनी वैल्यू को समझो और खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत कर सकें। और सबसे जरूरी बात, कभी मां मत मांगो जब तक कि वह वाकई जरूरी ना हो। कमजोर लोग बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन ताकतवर लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं। बिना झूके पर माफी मांगते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जब भी कोई गलती हो उसे स्वीकार करो, लेकिन मजबूती से खड़े रहो। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी ताकत को बनाए रखो और लोगों को यह एहसास दिलाओ कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। यह वह डार्क साइकोलॉजी के नियम है जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें सही से फॉलो करोगे तो कभी भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तुम्हें सिर्फ एक और इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल शख्सियत की तरह देखेंगे। जब तुम इन नियमों को अपनाना शुरू करोगे तो तुम्हें शुरुआत में अजीब लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि लोग तुम्हारे इस नए बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और लोग इसे चैलेंज करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यही वह मोमेंट है जब तुम्हें खुद पर डटे रहना है। जो लोग तुम्हें पहले हल्के में लेते थे, वह अचानक तुमसे अलग व्यवहार करने लगेंगे। कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन तुम्हें शांत रहकर बस एक चीज करनी है, इन्हें नजरअंदाज करना और अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाना याद रखना। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन्हें करने दोगे। अगर तुमने आज खुद को मजबूत बना लिया तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम पुराने तरीके से ही, ये तो वही पुराना रिजल्ट मिलेगा। कोई तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेगा, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। इसलिए अपने अंदर उस डार्क ऑनरा को विकसित करो जो तुम्हारी मौजूदगी को दमदार बनाए। एक और चीज जो तुम्हें सीखनी होगी वह है धैर्य और सटीक प्रतिक्रिया। हमेशा याद रखो, तेज रिएक्शन देने वाले लोग कमजोर माने जाते हैं। जब भी कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, उसी वक्त जवाब मत दो। पहले सोचो, स्थिति का आकलन करो और फिर ऐसा जवाब दो जो सामने वाले को भीतर तक हिला दे। डार्क साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस और रिलेटेड रिएक्शन कहा जाता है। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग तुम्हारी सोचने की क्षमता को समझने लगते हैं और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। एक और खास चीज पर ध्यान देना होगा, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना सीखो। हर इंसान की कमजोरी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम लोगों के हाव भाव, उनकी बोलचाल, उनके व्यवहार और उनके इमोशंस को डिकोड करना सीख जाओगे तो तुम उनके दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। अब सबसे जरूरी सवाल, तुम यह बदलाव कब शुरू करोगे? क्योंकि अगर तुम इस पर सिर्फ सोचते रह गए और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे और तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक ऐसा बदलाव आएगा जो हर किसी को नोटिस करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, तुम्हारी मौजूदगी को फील करेंगे और तुम्हें वह इज्जत देंगे जो तुम डिजर्व करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, या फिर तुम अपने अंदर एक नया पावरफुल इंसान बनाना चाहते हो जिसे देखकर लोग खुद ब खुदा ही देने लगे। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुमने आज से ही इन नियमों को अपनाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं आता। सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। जब तुम खुद पर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिले। लोग पहले तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी सीमाओं को परख,
लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने नए माइंडसेट पर टिके रहना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, रिएक्शन और माइंड गेम्स में सुधार होगा, वैसे वैसे लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका तलाशते थे, वही अब तुम्हारी मौजूदगी में असहज महसूस करने लगेंगे। जो पहले तुम्हें इग्नोर करते थे, वह अब तुम्हारी राय लेने आएंगे। यह एक धीमी लेकिन पावरफुल प्रोसेस है जिसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। अब एक और गहरा नियम समझो, इंसान की वैल्यू उसकी दुर्लभता से बढ़ती है। तुमने कभी गौर किया है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी लोग कदर नहीं करते? इज्जत भी उसी नियम पर चलती है। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, हर किसी से घुल मिल जाओगे, हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने दोगे, तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। इसीलिए खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ, हर जगह मत जाओ, हर किसी से मत मिलो, हर किसी को अपनी पूरी जिंदगी में मत झांकने दो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो वह तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सबसे बड़ा सबक, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीखो। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस पर सीधा रिएक्ट मत करो। उसे ऐसे जवाब दो जो उसके दिमाग में बैठ जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो या तो उसे इग्नोर करो या फिर सटीक और ठंडा जवाब दो कि वह दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी कमजोरी बन एक और खास चीज पर ध्यान देना होगा। हमेशा अपनी कमजोरी छिपा कर रखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वह जो अपनी कमजोरियों को दिखाकर दया मांगते हैं, और दूसरे वह जो अपनी कमजोरी को छिपाकर ताकतवर बने रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर लोग तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेंगे, तो वह तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसीलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा खुद को मजबूत दिखाओ, भले ही अंदर से परेशान क्यों ना हो। जब लोग देखेंगे कि तुम टूटते नहीं हो, तो वह तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक नियम, कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर लोग तुम्हारे विचारों को पढ़ लेंगे, तो वह तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हमेशा अपने इरादों को एक रहस्य की तरह रखो। अगर तुम कोई बड़ा प्लान बना रहे हो, तो उसे चुपचाप पूरा करो, बिना किसी को बताए। लोग तुम्हारी हर चाल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को छिपा कर रखा, तो तुम हमेशा गेम में आगे रहोगे। जो लोग अपनी असली ताकत छिपा कर रखते हैं, वही दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। अब तुम्हारे पास वह सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तू इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करोगे, या फिर सिर्फ सुनकर भूल जाओगे और वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे? अगर तुमने इन नियमों को सही से अपनाया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर सोचेंगे, ये वही इंसान है जिसे हम हल्के में लेते थे। लेकिन उस वक्त तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसे जैसे तुम इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो, वैसे वैसे तुम्हारी एनर्जी बदलने लगेगी। पहले जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वह तुम्हारी मौजूदगी में असहज महसूस करेंगे। तुम्हें अब खुद को पहले से ज्यादा शांत और कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि शक्ति का असली मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती भी है। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो लोग उसे पकड़ लेंगे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखो, अपने हर रिएक्शन को सोच समझ कर दो, और कभी भी किसी को यह मत समझने दो कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, इन्हें इग्नोर करना और अपनी पर्सनालिटी को और मजबूत बनाना। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करे, तो बिना किसी गुस्से के उसकी बातों को सुनो, लेकिन उस पर कोई सीधा रिएक्शन मत दो। बस अपनी आंखों से उसे ऐसे देखो कि उसे खुद ही एहसास हो जाए कि उसने गलती कर दी। यह एक ऐसा माइंड गेम है जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। तुम्हें अब अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना होगा। जब भी किसी से बात करो, अपनी पीठ सीधी रखो,
आंखों में आत्मविश्वास रखो और अपनी आवाज को स्थिर रखो। कमजोर लोग तेज बोलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सच में मजबूत होते हैं वह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाले को उनकी बात समझ में आनी ही चाहिए। इसीलिए जब भी कुछ कहो उसे धीमे और मजबूत लहजे में कहो ताकि हर शब्द का असर हो। लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। हमेशा खुद को थोड़ा रहस्यमय रखो ताकि लोग तुम्हें समझने में लगे रहे और तुम्हारी इज्जत करें। जब तुम किसी से ज्यादा करीब हो जाते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपनी प्रेजेंस को एक्सक्लूसिव बनाओ, अपनी सीमाएं तय करो और हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में दखल मत देने दो। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी तुम खुद को दोगे। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो लोग तुम्हें कंट्रोल करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को मजबूत कर लिया, अपनी भावना को काबू में रख लिया और अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लिया जिसमें लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचे, तो तुम्हारी इज्जत कभी कम नहीं होगी। ये सब धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा तुम्हें खुद ही फर्क महसूस होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बदलाव को अपनाना चाहते हो या नहीं। जब तुम इन बदलावों को अपनाने लगोगे तो लोग इसे नोटिस करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, कुछ सहज महसूस करेंगे और कुछ तुम्हें वापस पुराने पैटर्न में लाने की कोशिश करेंगे। यही असली परीक्षा होगी। अगर तुम इस वक्त हिल गए तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन अगर तुम टस से मस नहीं हुए, अगर तुमने अपनी पर्सनालिटी में आए इस बदलाव को बनाए रखा, तो धीरे धीरे हर कोई तुम्हें उसी नजरिए से देखने लगेगा जो तुम चाहते हो। लोग तुम्हारे शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी मानसिकता में आना चाहिए। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर विश्वास होगा, अगर तुम्हारे अंदर वह ठहराव और आत्मविश्वास होगा, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी भाव के साथ खेलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा शांत रहना है। जो लोग जल्दी गुस्सा कर जाते हैं वह अपने कंट्रोल को खो देते हैं और सामने वाले के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को कंट्रोल में रखते हैं वही असली गेम मास्टर होते हैं। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखो, वैसे वैसे तुम्हारी मौजूदगी का असर बढ़ता जाएगा। लोग तुम्हारी राय मांगने लगेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द एक अलग तरह की एनर्जी बनेगी और जो लोग तुम्हें पहले हल्के में लेते थे वही अब तुम्हारे साथ एक अलग तरह का व्यवहार करेंगे। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर तुमने इसे बनाए रखा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से ही तय होगी। जो लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं वह कभी भी बेकार की बहसों में नहीं उलझते। वह जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम सामने वाले को यह दिखाओ कि उसकी बात का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। जब लोग देखेंगे कि तुम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते तो वह तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। तुम्हें अब उन चीजों पर भी ध्यान देना होगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को और निखार सकती है। जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करोगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने लगोगे, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो खुद को दूसरों से अलग साबित कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई खास स्किल है तो उसे और बेहतर बनाओ। अगर तुम्हारी बातचीत की शैली कमजोर है तो उसे सुधारो। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा है तो उसे मजबूत करो, क्योंकि जब तुम खुद को लगातार सुधारते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और चीज जिसे समझना बहुत जरूरी है, हमेशा अपनी अगली चाल को छिपा कर रखो। अगर लोग यह जान जाएंगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो तो वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अगर तुम्हारी हर चाल उनके लिए एक रहस्य बनी रहेगी तो तुम हमेशा गेम में आगे रहोगे। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो अपनी योजनाओं को अपने तक रखते हैं और सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। यह बदलाव आसान नहीं होगा। तुम्हें कई बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम क्यों यह कर रहे हो। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठकर खुद को साबित करना होगा, क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह देखेगी जैसे तुम चाहते हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस बदलाव को अपनाते हो या फिर वही पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हो। जब तुम इस सफर पर आगे बढ़ोगे तो एक चीज और नोटिस करोगे, तुम्हारे पुराने दोस्त, रिश्तेदार या जानने पहचानने वाले अब पहले जैसे व्यवहार नहीं करेंगे। कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के बहाने ढूंढेंगे। यही वह मोड़ होगा जहां तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है या फिर पीछे लौट जाना है। यह बदलाव तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। उन्हें तुम्हारा पुराना कमजोर रूप ही पसंद था, क्योंकि तब वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते थे, तुम्हें बेइज्जत कर सकते थे और तुमसे अपनी बात मनवा सकते थे। लेकिन अब जब तुमने खुद को बदल लिया है तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होगा। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ दो और वापस वहीं लौट आओ जहां से तुमने शुरुआत की थी। लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगर तुमने खुद को संभाल लिया, अगर तुमने उनके शब्दों को इग्नोर करना सीख लिया, तो समझ लो कि तुमने वह ताकत हासिल कर ली है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। इस सफर में एक और चीज होगी, तुम्हारी चुप्पी अब पहले से ज्यादा असरदार होगी। पहले जब तुम कुछ कहते थे तो लोग उसे हल्के में लेते थे, लेकिन अब जब तुम कम बोलोगे, सोच समझकर बोलोगे, तो तुम्हारे शब्दों का बढ़ जाएगा। लोग तुम्हारी राय को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अब तुम हर बात का जवाब देने वाले नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चीज कहने वाले इंसान बन चुके हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। जब तुम किसी कमरे में जाओगे तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे, भले ही तुम कुछ ना कहो। यह एक अलग तरह की शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ तुम्हारा वहां होना ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ लोग इसे समझेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाएंगे और तुमसे जलने लगेंगे। लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, खुद को और मजबूत बनाना। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुमने जो बदलाव अपने अंदर लाए हैं वह सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि तुम्हें भी एक नई पहचान देंगे। अब लोग तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे। अब कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सामने उनकी कोई नहीं चलेगी। ये बदलाव तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी बातचीत में और सबसे ज्यादा तुम्हारे आत्मविश्वास में दिखेगा। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक ताकत होगी। जब तुम किसी बहस में नहीं पड़ोगे, जब तुम बेकार की चीजों में उलझने से बचोगे, तब लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब दुनिया को लगने लगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तभी तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। क्योंकि जो लोग आसानी से प्रभावित नहीं होते, वही लोग सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे जलने लगेंगे, वह तुम्हें नीचा दिखाने के नए तरीके निकालेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उनकी बातों को अनसुना करना और अपने रास्ते पर बढ़ते जाना। क्योंकि जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, जब वह तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कमजोर लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकतवर लोग खुद को और ऊपर उठाने में व्यस्त रहते हैं। तुम्हें अब अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखना होगा। पहले तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें खुद को खुश रखने पर फोकस करना है। पहले तुम बेवजह बहसों में पड़ते थे, अब तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। पहले तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश करते थे,
अब तुम्हें सिर्फ उन चीजों का जवाब देना है जो तुम्हारे वक्त के लायक हैं। यही सोच तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अब तुम्हें अपनी एनर्जी सिर्फ अपने विकास में लगानी है। अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाओ, अपने अंदर नई चीजें सीखो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद को लगातार बेहतर बनाते रहोगे तब तुम्हें किसी और से इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुदा तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम्हें अपने पुराने तरीकों पर लौट जाना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसा हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम फिर से वही कमजोर इंसान बनना चाहते हो जिसे लोग हल्के में लेते थे? अगर नहीं तो इस बदलाव को बनाए रखो। अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को इतना शानदार बनाओ कि जब भी तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी बातों का असर सीधा उनके दिमाग पर पड़े। और सबसे जरूरी बात, कभी भी खुद को कम मत समझो। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, लोग भी तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को ताकतवर मान लिया, उसी दिन से दुनिया भी तुम्हें ताकतवर समझने लगेगी। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से इज्जत मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी पहचान होगी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर तुम इस सफर को सच में अपनाना चाहते हो, अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाना चाहते हो कि कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत ना करे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो का कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम कोई भी नई वीडियो मिस ना करो। याद रखना, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है।